नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। नॉर्दर्न कमांड के चीफ ने ये कहा है कि आर्टिकल 370 में संशोधन करने के बाद 35 से अपील करने के बाद सुरक्षा में सुधार हुए। इस पर हम चर्चा करेंगे। जयदेव रजवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है। रजवाल साहब, आपका स्वागत है। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि 90 जैसे हालात बन रहे हैं, लोग पलायन करके, जो 90 में भी पलायन करके नहीं आए थे वो भी अब पलायन करके आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये टाल क्लेम करती है, कहती है कि 370 यानी 5 अगस्त। विनोद जी, आपकी आवाज कट गई है। रजवाल साहब, मेरा सवाल यह है कि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि 90 से भी बदतर हालात हो गए हैं। जो 90 में पलायन करके कश्मीरी विस्थापित पंडित नहीं आए थे, वहां से भी अब कुछ परिवार पलायन करके आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आ रही और टाल क्लेम कर रही है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से लगातार सुरक्षा में सुधार आया है। क्या कहेंगे रजवाल साहब? विनोद जी, विपक्ष क्या कहती है, उनका तो काम है कि हर चीज का विरोध करना, लेकिन ये जग जाहिर है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात हमारे जम्मू कश्मीर में बने हैं, उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब और बाकी हमारे सुरक्षा बलों ने जिस तरह से काम किया वहां पे, ये सारी दुनिया को पता है अच्छे तरीके से कि 5 अगस्त के बाद जो टेरर एक्टिविटीज थी वहां पे, कश्मीर में जो टेरर एक्टिविटीज थी, उसमें कितना बड़ा स्टीप डाउनफॉल आया है। और उसी की वजह से जो हालात वहां पे थे वो नॉर्मल की तरफ बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। और जो छुटपुट काम रह गया है, थोड़ा बहुत काम रह गया है, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इन द कमिंग डेज, और वो भी उसको पूरा करके इस ये जो टेरर और टेररिस्टों का जो काम है, टेरर फैलाना, उसको पूरी तरह से हम लोग समाप्त कर पाएंगे वहां पे। और रही बात ये जो विपक्षी दल जो बात करते हैं, अगर मैं विपक्षी दलों की बात करूं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कांग्रेस की बात करूं, तो ये लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के हालात कैसे बने। अभी ये जो कुछ फैमिलीज का आना या टारगेट किलिंग करना, और उसमें भी आपने देखा कि टारगेट किलिंग को भी किस तरह से हमारी सरकार ने किस तरह से उसके ऊपर रोक लगाई, और इसमें कोई दो राय नहीं। और हमें दुख है कि जो भी जाने गई वहां पे वो नहीं जाने चाहिए थी, लेकिन हालात और जो इन लोगों ने पिछले इतने सालों से जो माहौल वहां पे बना के रखा है। मैं अभी आज फारूक अब्दुल्ला जी का स्टेटमेंट सुन रहा था, जो उन्होंने सांबा में कोई एक रैली कर रहे थे, तो उधर हमने उनको सुना कि किस तरह से फारूक अब्दुल्ला जी बात कर रहे हैं कि हम लोग हिंदुस्तान के साथ जाना चाह रहे थे, हम लोग ये करना चाह रहे थे। अरे ये क्यों भूल गए कि अगर जम्मू कश्मीर में गन कल्चर किसी ने लाया, तो उसका जो बीज बोया वो फारूक अब्दुल्ला और उसके पापा जी ने उसको किया, सीनियर अब्दुल्ला जी ने। और उसी की वजह से ये सारे का सारा, और ये इन लोगों को ये जो टेररिज्म है। रजवाल साहब, आपने प्लान का जवाब नहीं दिया। जो लोग 1990 में भी वहां से पैर नहीं जिन्होंने उखाड़े, अब क्यों आ गए? नहीं, 1990 का और आज के टाइम में जमीन आसमान का फर्क है। 1990 में मस्जिदों से, लाउड स्पीकर से उनको अनाउंसमेंट की जाती थी और उनको रातों रात वहां से भागना पड़ा था। ऐसी सिचुएशन आज की डेट में वहां पे नहीं है। लेकिन जो देखिए, एक टारगेट किलिंग होती है, मिनॉरिटीज को मद्देनजर रखते हुए उसको किसी एक आदमी को गोली मार देते हैं, तो उसके बाद ऑब्वियसली किसी भी इंसान को डर लग जाता है उस चीज का। लेकिन इस चीज को भी रोका गया है। बट इफ ये जो अपोजिशन वाले अगर उसको कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सिचुएशन ऑफ 90s एंड 2022 की, तो ये सरासर ये नाइंसाफी है, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से उस टाइम पे प्लान हुआ था, ऐसा तो कुछ भी यहाँ पे नहीं है। हाँ, अपनी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ चंद फैमिलीज ने कि आज भी बहुत सारी फैमिलीज हैं जो कश्मीर में अभी भी वहीं पे ही हैं। लेकिन रजवाल साहब, जो सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, इसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हो?
नहीं, इग्नोर तो हम लोग कर ही नहीं रहे। हम क्या, कोई भी नहीं कर सकता। जो सिलेक्टेड किलिंग हुई है, देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि अपोजिशन पार्टीज को पता चल चुका है कि जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर के लोगों में जो एक मिसकंसेप्ट डाला गया था कि कश्मीरियत और हिंदुस्तान के बीच में जो डिफरेंसेस लाने का प्रयास किया गया था, वो आज के इस इंटरनेट के जमाने में, आज के इस मोदी जी के युग में ये खुल के बाहर आ गया। आज कश्मीर के लोगों को क्लियर हो चुका है कि जो हमको पार्ट इन लोगों ने, ये जो फैमिलीज है, तीनों फैमिलीज है कश्मीर की, इन्होंने जिस तरह से लोगों के जहन में डालने का प्रयास किया, उसका पर्दाफाश हो चुका है। लोग जान चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, और उसी का नतीजा है कि आज अगर हमारे माननीय गृह मंत्री अगर वहां पे कश्मीर में रैली करते हैं, तो वहां पे लोग उमड़ के वहां पे जनता आती है, ताबड़तोड़ और रिकॉर्ड तोड़ रैलीज होती हैं, और लोग परवाह नहीं करते हैं किसी चीज की। ये इसी चीज का है, द कंसेप्ट ऑफ कश्मीर इन इंडिया हैज बीन चेंज्ड। और ये बहुत बड़ा काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, बहुत बड़ा काम किया है हमारी नरेंद्र भाई मोदी गवर्नमेंट ने, और एलजी प्रशासन भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं, तितर बितर हो रहे हैं, आगे पीछे भागने का प्रयास कर रहे हैं, और अलग अलग एक नया परसेप्शन सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे होने नहीं देगी। और कश्मीर में जो अमन है वो बहुत हद तक, मैं ये नहीं कहता कि 100% हो चुका है, लेकिन बहुत हद तक जो हुआ है उसमें जो हल्का सा काम रहता है, उसको भी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उनके उनकी उनकी लीडरशिप के अंदर ये बहुत जल्दी इसको बिल्कुल हम लोग खत्म करेंगे। और कश्मीर, जम्मू कश्मीर को जिसको स्वर्ग लोग कहते हैं, एक बार फिर उसकी बहाली करेंगे। टारगेट किलिंग की अगर बात करते हैं, अगर टारगेट किलिंग ही करनी होती तो मतलब कि इनका ये इतना प्रेशर होता, तो ये क्या इन लोगों ने, ये जो टूरिज्म का आप देखिए इस बार रिकॉर्ड तोड़ वहां पे टूरिस्ट वहां पे आए हैं। क्या यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का वो नहीं है? क्या ये सारे का सारा वहां पे हमारे जो प्रशासन है उसको अच्छी तरीके, मिलिटेंसी की ऑलमोस्ट डेथ हो चुकी है। और ये जो प्लान की आपने बात की थी, ऑब्वियसली डर के मारे थोड़ा बहुत तो हर आदमी को डर लगता ही है किसी भी, और पर्टिकुलर एक मिनॉरिटी कम्युनिटी को लेकर चलते हैं, उसका डर तो लगता है। लेकिन उस डर को भी अगर आप कंपेयर करें 90s के साथ, वो इतना बड़ा डर नहीं है। लोग आज भी वहां पे काम कर रहे हैं, लोग आज भी वहीं पे हैं। जयदेव रजवाल जी, भारतीय जनता पार्टी को किसी को क्रेडिट देने की आदत नहीं है। आप सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रेडिट नहीं देते, सिक्योरिटी एजेंसीज को क्रेडिट नहीं देते, आप भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र भाई मोदी का नाम ले लेते हैं। क्रेडिट दीजिए ना, आर्मी को दीजिए, सिक्योरिटी एजेंसीज को दीजिए। नहीं आपकी विनोद जी, आदत है। अगर देखिए, अगर 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 यासीन मलिक को उम्र कैद होती है, कोर्ट सजा सुनाती है, क्रेडिट बीजेपी ले लेती है। मंदिर निर्माण का काम कोर्ट की डायरेक्शन पे होता है, क्रेडिट बीजेपी लेना चाहती है। हर बात पे क्रेडिट मत लीजिए, बाकी वालों को भी लेने दीजिए। नहीं विनोद जी, आपने अगर क्रेडिट की बात की ना, तो भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट नहीं ले रही सारा। अगर अगर आज की इस सेशन में अगर आप देखेंगे, मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस का ही नाम लिया, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से हमारे बहादुर जवान वहां पे लड़ रहे हैं इतनी ठंड में और इतनी डिफरेंट सिचुएशंस में, वहां पे सर्कमस्टांसेस में वहां पे लड़ रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का सबसे बड़ा हाथ है वहां पे, जिस तरह से वो लड़ रहे हैं। और रही बात मंदिर की अगर बात करें या बाकियों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का ये स्टार्टिंग से ही मुद्दा था। और 370 की बात करें या राम मंदिर की बात करें, ये तो हमारे मैनिफेस्टोस में रहे हैं, हमारे कोर इश्यूज में ये रहा है, और उसको करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया, पूरे अमन के साथ कराने का प्रयास किया। बाकी हमारा जो उच्च न्यायालय है उन्होंने किया है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट तो उनको भी जाता है। जी, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि 370 में संशोधन और 35 से हटने के बाद सुरक्षा में बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो ये सिलेक्टिव किलिंग को हम किस एंगल से देखेंगे?
देखिए पलायन को किस एंगल से देखेंगे? देखिए विनोद जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ी देर से बहुत सारी चीजों को कवर कर रहे हैं। मेरे को आप एक सिंपल सी चीज बताइए, 5 अगस्त से पहले और 5 अगस्त के बाद जो सबसे बड़ी चीज हुई कि जो इन लोगों का कैलेंडर निकलता था हुर्रियत का, क्या वो बंद हुआ कि नहीं? पूरे का पूरा कश्मीर 365 दिन में मेरे ख्याल में 200 से ज्यादा दिन इनकी हड़तालें होती थी। वहां के जो लोकल कारोबारी थे उनको काम करने में दिक्कत होती थी, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती थी, और ये इनका ये बंद हुआ। 100% इनका कैलेंडर को उखाड़ के फेंक दिया नरेंद्र भाई मोदी जी ने। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जगह जगह जो इनकी स्टोन पेंटिंग होती थी, जिस तरह से ये पत्थर चलाते थे, जिस तरह से ये हजूम बनाते थे, वो आज देखने को नहीं मिलता। जिस तरह से हमारी स्टेट के दिग्गज लीडरों ने, हमारी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा जी ने और बाकियों ने जो कहा था कि यहाँ पे अगर 370 और 35A के साथ छेड़छाड़ भी किसी ने की तो यहाँ पे कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, वो कहाँ गए लोग? लोग सोच रहे थे यहाँ पे हजारों की तादाद में लोगों की किलिंग्स होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो फारूक अब्दुल्ला जी आज सांबा में आके बोलने की प्रयास कर रहे थे कल, तो वो तो कहते थे कि 10 बार नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाए तब भी ये नहीं कर सकते। और उसके बाद जो मिलिटेंसी में ऑलमोस्ट गिरावट जो आई है, अब होता क्या है कि ये लोग स्टेटमेंट्स ऐसी देते हैं, ये लोग बार बार स्टेटमेंट्स और उनको इंस्टिगेट करने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से, और अगर जो टारगेट किलिंग्स भी हुई है उसमें भी आप देखिए कि कितनी बहादुरी से इन्होंने किया। अरे छुप छुप के चोरी से गलत तरीके से इन्होंने जो हमारे मजदूर हैं वहां पे बिहार के, उड़ीसा के या यूपी के, उनको मारने का प्रयास किया। अगर एक टीचर जो स्कूल में पढ़ा रही है उसको गोली मारेंगे, इसमें इनकी बहादुरी है क्या? इन टेररिस्टों की बहादुरी है क्या? लेकिन उनको भी, जितने भी लोगों ने ये काम किए, उनको 2 से 3 दिनों के अंदर एलिमिनेट किया गया। दिस इज व्हाट इज द बिगेस्ट चेंज दैट हैज कम आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। और ये चीजें पहले देखने को नहीं मिलती थी। मिलिटेंसी की जो इंसिडेंट्स है, लोकल किलिंग्स है, वो कहां पे है? उनके इंसिडेंट में बिल्कुल कमी आई है। लोकल्स की जो बड़ी ज्यादा तादाद में किलिंग्स होती थी, वो कहां पे है? ये काम हुआ है 370 के बाद। अब विपक्ष को तो बोलना ही है, क्योंकि उनको पता ही है कि आने वाले चुनाव जैसे अभी गरमाए जा रहे हैं, लग रहा है कि मार्च अप्रैल में या कभी भी चुनाव हो जाएंगे। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर में अच्छे तरीके से इनका बेस बन चुका है। जम्मू में पहाड़ी इनके साथ है, गुज्जर इनके साथ है, और बाकी के जो रीजन है उधर से हमारे साथ लोग वोटर्स आ रहे हैं। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है, और कश्मीर में भी बहुत ज्यादा अच्छी तादाद में भारतीय जनता पार्टी की टिकट्स के ऊपर लड़ने वाले लोग वहां से जीत के आएंगे। ये इन लोगों को पच नहीं रहा, और ये उसको बार बार घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो कांग्रेस के जो लोग हैं वहां पे जितना मर्जी जोर लगा लें, इनका कुछ भी नहीं होने वाला। इनका तो कैडर भी वहां पे देखने को नहीं मिलता आज की डेट में। रजवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।